नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आसाम के वज़ीर आला के ख़ानदान पर 100 करोड़ की ज़मीन के घोटाले का इल्ज़ाम। कांग्रेस ने वज़ीर आला को बर्खास्त करने और जांच कराने का किया मुतालिबा। हैदराबाद में साहिर लोधियानवी की 7 साला तकरीब का 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार का आज इख्तिताम। शहर हैदराबाद में ड्रंक एंड ड्राइव के तहत पुलिस की जानिब से चेकिंग का सिलसिला जोरों से जारी। एमएलए मुमताज खान ने हुसैन आलम गर्ल्स कॉलेज का किया दौरा और कई तामीरी कामों को अपने फंड से तामीर करवाने का किया वादा। जहीराबाद में जमात इस्लामी हिंद शोबा खिदमत खल्क की जानिब से मुस्तहिकीन गुरबा व मसाकिन में 250 ब्लैंकेट्स किए गए तकसीम। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज रियासती कानून साज असम्बली में गवर्नर कोटे के तहत मुंतखबा कानून साज रुकनी कौंसिल मधुसूदन चारी को हलफ लेने के मौके पर मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడైన సిరికొండ మధుసూదనాచారి నేను సిరికొండ మధుసూదనాచారి అని నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని వాటిని అనుసరిస్తానని సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र आज हैदराबाद के एबिट्स में वाक़ चर्च में सिटी पुलिस का क्रिश्चियन पास्टर्स व क्रिश्चियंस कमेटी के ज़िम्मेदारान के हमरा एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इस इजलास में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के अलावा दीगर पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे। बाज़ सिटी पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। एबिट्स के मेथोडिस्ट चर्च में बिशप श्री डैनियल गारू, रेवरेंड स्टीवन गारू, श्री विलियम कुमार जी और सभी पास्टर्स के तरफ से क्रिसमस के पहले एक सिटी पुलिस के सेलेक्टेड ऑफिसर्स के लिए एक छोटा रिकॉग्निशन का फंक्शन रखा गया। सिटी पुलिस के तरफ से हम लोग सब बिशप डैनियल गारू को बहुत धन्यवाद देते हैं और इस मौके पे जीसस क्राइस्ट के 2 इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हैं, लव योर नेबर एंड ऑल्सो ऑलवेज हैव ए सेंस ऑफ कंपैशन, इस 2 चीज़ की बहुत ज़रूरत है और यही हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को भी कहते हैं। ड्यूटी विथ कंपैशन हमेशा रहना चाहिए। सिटी पुलिस के तरफ से सभी को एडवांस में मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम मकबूल व मारूफ शायर और नगमे निगार साहिर लुधियानवी की 7 साला तकरीब 18 और 19 दिसंबर बरोज़ हफ्ता व इतवार बमुकाम उर्दू हाल हिमायत नगर में ज़ेर सरपरस्ती जनाब सैयद अजीज़ पाशा और सदारत नसीमा तुराबुल हसन मारूफ दानिश्वर की निगरानी में मुनक़िद हुई। इस महफिल में अदाकार की हैसियत से सैयद मजहरुद्दीन और मिसबाह ज़फ़र व दीगर ने अपने फ़न का बेहतरीन मुज़ाहरा किया। ये 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार जो यहाँ मुनक़िद किया जा रहा है, ये साहिर लुधियानवी तक़रीबात के तहत है, इसलिए कि ये साहिर लुधियानवी जो बहुत मारूफ और तरक्की पसंद शायर थे, उनकी 7 साला तकरीब का इनक़ाद किया जा रहा है। साहिर के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी शायरी बहुत हर सतह पर इल्मी एतबार से, अदबी एतबार से, फ़िल्मी एतबार से बहुत मारूफ शायरी थी उनकी।
ये सेमिनार 2 रोज़ा है। इस 2 रोज़ा सेमिनार में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ दानिशगाहों से, यूनिवर्सिटीज़ से स्कॉलर्स आए हैं जो अपने मकालात में साहिर लुधियानवी के फ़िक्र फ़न पर गुफ्तगू करेंगे। और इस मौके पर आपने देखा कि प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक़ सदर शोबा उर्दू हैं, उन्होंने साहिर लुधियानवी की शख्सियत और शायरी के हवाले से एक मुकम्मल और जामे लेक्चर दिया है। इसके अलावा इस सेमिनार के अंदर कनाडा टोरंटो से बहुत मारूफ स्कॉलर डॉक्टर सैयद तकी आब्दी भी तशरीफ़ लाए हैं, जिन्होंने भी अपने लेक्चर के अंदर शायर के फ़िक्र फ़न पर तफसीली गुफ्तगू की। इस 2 रोज़ा सेमिनार में अब शाम को टी ब्रेक के बाद हम महफिल दास्तान गोई मुनक़िद करेंगे, जिसका मौजू है दास्तान तक़सीम हिंद की। इसके अलावा कल इस सेमिनार के अंदर 3 सेशन होंगे। पहला सेशन सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और तीनों सेशंस के अंदर तकरीबन 22। अभी आपने तफसील से गुफ्तगू सुनी हमारे इस सेमिनार के बाबत। दोनों सेशंस की बातें हुई। आज का तो हो गया मुकम्मल, आज इनागरेशन तक कल होगा। दरअसल तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन हैदराबाद में 1945 में इस्टेब्लिश हुई। जब से हम लोग इस अदब को, इसके उदबा शुअरा को याद करते हैं। और आप तो जानते हैं ये 1921 में शहर की पैदाइश हुई, तो ज़ाहिर है ये 1 सदी मुकम्मल हो रही है, तो हम लोग शहर को याद करें। इससे पहले कैफ़ी साहब का भी हमने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया था और उसके बाद में उन तमाम सेमिनार के मुकालजात को जमा करके किताबी शक्ल दी। और इस बार भी हमारा ख्याल है कि इंशाअल्लाह शहर पे जो मकालात लिखे गए हों उसको भी मुकम्मल किताबी शक्ल देंगे और ये सब तमाम बच्चों के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बड़ी मुफीद किताब साबित होगी। तो इंशाअल्लाह हमेशा से हम तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन इसी बात की कोशिश करते हैं कि जो अदब हमारे उदबा शुअरा ने हमारे लिए छोड़ा वर्षे के तौर पर उसे ज़िंदा रखें, यादगार बनाएं। चार मीनार हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने हुसैनी आलम गर्ल्स कॉलेज का दौरा करते हुए तफसीली जायज़ा लिया और अपने फ़ंड से कॉलेज के बैतुल खला व दीगर तामीरी काम करवाने का वादा किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हुसैनी आलम गर्ल्स कॉलेज का इंस्पेक्शन किए। इससे कबल भी यहाँ की दीवार टूटी थी, उसके ताल्लुक़ से मैं एस्टीमेट बनवा लेने के लिए बोला था और जो एमएलए जो लैंड फंड मिला है उसमें मुकामी कारपोरेटर को बोला था कि वो हर कारपोरेटर को मैं 20-20 लाख रुपये दिया। वो 20 लाख रुपए में दीवार का काम करवा कर रोडों का काम करा दिया, वो भी बेहद ज़रूरी था। इंशाअल्लाह ताला मैं अब आके आज पूरे स्कूल का और कॉलेज प्रीमिसेस का इंस्पेक्शन किया। हमारे अब्दुल हमीद साहब यहाँ के जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और हमारे तमाम स्टाफ मेंबर्स, हमारी बहनें पूरा स्कूल का इंस्पेक्शन किए। इससे हटकर भी दीवार तो खैर इंशाअल्लाह ताला मैं अपने फ़ंड से करवा दूँगा। उससे हटकर भी यहाँ के जो टॉयलेट्स हैं, पहले इससे कबल 5 साल पहले एक स्लैब डाल के वैसे ही छोड़ दिए, उसके ऊपर और एक स्लैब डाल के, चूँकि ग्राउंड +1 बिल्डिंग है, वो ऊपर भी लड़कियाँ पढ़े, नीचे उतरने के लिए काफ़ी दुश्वारी होती। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने फ़ंड से नीचे सिर्फ स्लैब डाल दिया गया, नीचे के पूरे टॉयलेट्स मुकम्मल करवा दूँगा और ऊपर भी स्लैब डाल के ऊपर भी टॉयलेट्स बनवा दूँगा मेरे फ़ंड से। उससे हटके भी बाजू के इलाके जो डिलेपिडेटेड कंडीशन में चंद रूम्स वगैरह है, मैं एक कंट्रैक्टर को भी बुलाया, वो भी इंशाअल्लाह तोड़ के पूरा लेवल करके वो उस इलाके के अंदर सीसी रोड भी डाल दी जाएंगी। और इस बाजू जो पुरशिजा देवड़ी है ना, पुरशिजा देवड़ी के इलाके के अंदर भी वो जो वहाँ के वॉचमैन है उनका एंट्रेंस है, जिससे काफ़ी वहाँ पर गंदगी हो रही है। सामने बच्चों के लैब्स हैं वहाँ पर, उसे भी साफ़ करने के लिए पूरा बोल दिया गया। इंशाअल्लाह जो छोटे छोटे काम हैं और भी मज़ीद मैं इंशाअल्लाह ताला फिर एक मरतबा जब भी आप लोग मेरी ज़रूरत महसूस करेंगे या मुझे टेलीफ़ोन करेंगे तो मैं आपके पास आकर जो छोटे काम मैं करवाऊँगा। और झाड़ें कटवाने के ताल्लुक़ से बोला इंशाअल्लाह ताला, झाड़ों के ताल्लुक़ से भी खैर झाड़ तो रखेंगे मगर जो फंडे ट्रिम कराएंगे झाड़ों को पूरे, और छोटे छोटे जो मज़ीद काम है इंशाअल्लाह ताला वो काम भी मुकम्मल करवाए जाएंगे। शुक्रिया। खुदा। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस ने कल रात ड्रंक एंड ड्राइव के तहत मुशर्रमबाग चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी ली और शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुछ अफराद की गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस मौके पर पुलिस ने नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए अपनी जान को खतरे में ना डालने की आवाम से गुजारिश की।
आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के ख़ानदान पर 100 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम के घपले में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाते हुए मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच करने और वज़ीर आला को फौरी तौर पर बर्खास्त करने का मुतालिबा किया। कांग्रेस के आसाम के इंचार्ज व जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह, पार्टी के रियासती सदर भूपेन कुमार बोरा व दीगर ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल ही में हुए इंकशाफ के मुताबिक वज़ीर आला की अहलिया और इनके ख़ानदान के दीगर लोगों ने गरीबों के लिए अलाट ज़मीन की तहवील की है और क़रीब 100 करोड़ रुपए से ज़ायद की जायदाद को हासिल करके इस पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि जो ज़मीन गरीबों को दी जानी चाहिए थी, वज़ीर आला के ख़ानदान ने इस ज़मीन पर कब्जा करके गरीबों के हक़ को मार लिया है। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए और वज़ीर आला को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाना चाहिए। हम 4 बातें इसमें आपको 4 मांगे हम दोहराना चाहते हैं। पहली, इमीडिएटली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, ताकि ये पता चले 18 एकड़ तो अभी सामने आई है, हो सकता है ये 1000 एकड़ हो, 200 एकड़ हो, 2000 एकड़ हो, कौन कौन से बीजेपी के लोग शामिल हो, इसकी जांच टाइम बाउंड बैनर में पूरी की जाए। नंबर 2, ED, CBI, इनकम टैक्स, SFIO, ये क्या सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के लिए ही प्रयोग में लाई जाएगी? ये क्या उन लोगों के खिलाफ प्रयोग में नहीं ली जाएगी जो नाम बदल बदल के, कंपनियां बदल बदल के अपने पुत्रों को 23% इक्विटी ट्रांसफर कर रहे हैं? ये क्या सिर्फ मुखदर्शक बन के बैठी रहेंगी ये एजेंसीज? तो हमारी मांग है कि ये सारी एजेंसीज कंप्लेन फाइल करें और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करें और आसाम में ऐसे कितने लैंड स्कैंडल हुए सबकी जांच एक टाइम बाउंड तरीके से रखी जाए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसा आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने बताया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले साहब, आपकी नाक के नीचे एक मुख्यमंत्री अपने परिवार में अपने पुत्र को जो लैंडलेस लोगों की जमीन है वो हस्तांतरित कर रहा है और आप मुखदर्शक बने हुए हो। इसका मतलब आपका क्या इस डीलिंग में, आपका क्या सहयोग है, आपका क्या मुखदर्शक क्यों बने हुए हो? इसलिए हम मांग करते हैं कि इमीडिएटली जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाए, हेमंत बिस्वा शर्मा को 1 मिनट भी अपने पद पे रहने का अनुमति नहीं दी जाए। इमीडिएटली उनको अपने पद से बर्खास्त किया जाए। सो वी डिमांड दैट Chief Minister of Assam, who is involved hand in gloves, his family is involved in taking the land of landless people and the landless institution, he should be immediately sacked from his position. Last, 4th point, that immediately provision should be made कि जो भी इस तरह के 10 साल से पहले जो लैंडलेस लोगों की जमीन इस तरह के रियल एस्टेट वालों को हस्तांतरित की हो, सारी के सारी जमीनें निरस्त हो और जिन लोगों की जमीन आपने ली है, जिन रियलिटी कंपनीज ने ली है, उन लोगों को पुनः दूसरी जमीन दी जाए जब तक कि इस फैसले का निर्णय नहीं हो जाता। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तक़र में वाक़ जमात इस्लामी हिंद जहराबाद शोबा खिदमत खल्क़ की जानिब से शहर में गुरबा व मसाकिन व मुस्तैक़ीन में 250 ब्लैंकेट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद जनाब मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी हिंद की जानिब से समाज के तमाम तबक़ात की फ़लाह बहबूद के लिए हमेशा खिदमात को अंजाम दिया जा रहा है। कहा, नागरिक विकास केंद्र के ज़रिए हुकूमत की फ़लाही स्कीमात, स्कॉलरशिप व दीगर ऑनलाइन की खिदमात भी अंजाम दी जा रही है। सेक्रेटरी शोबा खिदमत खल्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस ज़िमन में हाज़रीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मोहम्मद मोइनुद्दीन माविन अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद, मोहम्मद मुस्तफ़ा सेक्रेटरी शोबा खिदमत खल्क़, अब्दुल जब्बार सेक्रेटरी सद्भावना फोरम, संगप्पा और चंद्र प्रकाश के अलावा दीगर की काबिल लिहाज तादाद मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। बज़्म ज़हूर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम बज़ीमन बाबाजी सदर बज़्म शाहीन बेंगलुरु की तहनीती तकरीब व मुशायरा
मजेस्टिक होटल वाक़े नामपल्ली में मुनक़िद हुई, जिसमें कई शोरा ने अपना कलाम पेश किया। इस सिलसिले में बज़्म ज़हूर के सदर ज़हूर ज़हराबादी ने मीडिया से बात करते हुए तफ़सीलात से वाकिफ़ करवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये जो शेरी नशिस्त और तहनीती तक़रीब मुनक़िद की गई है बज़्म ज़हूर हैदराबाद की जानिब से, और मैं उसका बानी व सदर हूँ ज़हूर ज़हीराबादी। अलहाज बाबा जी की शख्सियत सारे आलम में मशहूर है और ये बहुत ही रूहानी आलिम भी हैं, आमिल भी हैं और इल्म भी रखते हैं, और उर्दू के मुजाहिद उर्दू का इनको ख़िताब दें तो कोई कमी नहीं है इसमें कि उर्दू मुजाहिद उर्दू का इनको ख़िताब देना ज़रूरी है। और इनके इतने ख़िदमात बेंगलुरु में मैंने देखे हैं। जब मैं वहाँ कुल हिंद मुशायरे में शिरकत के लिए गया तो पहली मेरी मुलाकात हुई और पहली ही मुलाकात से मैं इनसे मुतासिर हुआ, और उसके बाद सोशल मीडिया से मुझे इनकी जानकारी मिली कि इतने उर्दू ख़िदमात ये करते हैं कि मेरा मुतालिबा है कर्नाटक सरकार से कि उर्दू एकेडमी वहाँ पर जब भी क़ायम हो तो इन्हें वहाँ का चेयरमैन मुंतखब किया जाए, वहाँ से मेरा मुतालिबा है। तो आज की नशीस्त आपकी आमद पर हैदराबाद में हम इनका इस्तकबाल करते हैं, दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करते हुए आज इनकी तहनीती तक़रीब और इनके एजाज़ में आज की नशीस्त मुनक़िद की गई है। मेरा असली नाम हाफिज़ मोहम्मद इकराम है, जो लोगों में जाना पहचाना नहीं जाता। लोग जो जानते हैं मुझे अलहाज बाबा जी के नाम से जानते हैं। तो अलहाज बाबा जी मेरा नाम है, बेंगलोर से ताल्लुक़ है मेरा, और मेरा हैदराबाद आना जाना रहता है, लेकिन मसरूफ़ियत रहती है इसलिए मैं ख़ामोशी से आकर चला जाता हूँ। हमारे इम्तियाज़ भाई, हमारे ज़हूर साहब कल अचानक आए और मुलाकात के बाद में और आज की नशिस्त का जो है इन्होंने एहतमाम किया। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं रह पाऊँगा, इसलिए मैंने जो है ख़ामोशी से रहा, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे पाँव में बेड़ियाँ बांध दी और मैं की क्या खिदमत है? बज़्म शाहीन है बेंगलोर की, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। तकरीबन 25-30 सालों से हमारे यहाँ हर साल प्रोग्राम होते हैं, कभी 2 कभी 1 सालाना मुशायरे होते हैं, बेंगलोर शहर में भी, बेंगलोर के अतराफ़ भी, और नशिस्तें तो वैसे होती रहती हैं, लेकिन तकरीबन 40-45 मुशायरे हमारे यहाँ ऑल इंडिया पैमाने पर हो चुके हैं, जिसमें हमारे यहाँ राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, बड़ी बड़ी शख्सियत जो हैं हमारे यहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं, हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। और बज़्म शाहीन के नाम से आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो लाखों की तादाद में लोग जो हैं पढ़ने और देखने वाले हैं। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। आसाम के वजीर आला के खानदान पर 100 करोड़ की जमीन के घोटाले का इल्जाम, कांग्रेस ने वजीर आला को बर्खास्त करने और जांच कराने का किया मुतालिबा। हैदराबाद में साहिर लोधियानवी की 60 साला तकरीब का 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार का आज इख्तिताम। शहर हैदराबाद में ड्रंक एंड ड्राइव के तहत पुलिस की जानिब से चेकिंग का सिलसिला जोरों से जारी। एमएलए मुमताज़ खान ने हुसैन आलम गर्ल्स कॉलेज का किया दौरा और कई तामीरी कामों को अपने फंड से तामीर करवाने का किया वादा। ज़हीराबाद में जमाते इस्लामी हिंद शोबा खिदमत खल्क की जानिब से मुस्तहिकीन गुरबा व मसाकिन में 250 ब्लैंकेट्स किए गए तकसीम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज।
HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।